विघ्न निवारण या विनाशक, विघ्न विनाशक जो हमारे प्राण योगी रहेंगे उनको साधना भी वो अपने सेंटर पर सिखाएंगे, मेडिटेशन भी सिखाएंगे, उपचार की विधियां भी सिखाएंगे सारे। तो वो सब कार्यक्रम शुरू होना है हर सेंटर पर। तो अभी अभी जो उपचार करना शुरू किया है जिन लोगों ने, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं सबको। तो देखिए, सर्वप्रथम विघ्न विनाशक प्राण साधना में सर्वप्रथम किसी भी आसन में बैठने के बाद आंखें बंद करेंगे, अपने इष्ट देवता का ध्यान करेंगे, और ध्यान करते हुए दोनों नासिकाओं से आपको तेज गति से श्वास प्रश्वास करना है। लंबी गहरी सांस लेना है, पूरी नाभि के नीचे और लंबी गहरी सांस को आपको छोड़ना है। और जब आप सांस छोड़ेंगे लंबी गहरी सांस, उसमें जो भी आपकी विघ्न बाधाएं हैं, जिनसे भी आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ये चीज हमको चाहिए है, छोड़नी है। जब भी जो चीज आपको लेनी है, मंदिर में आप जाते आप प्रार्थना करेंगे भगवान से, माता जी से, तो आप जब सांस अंदर जा रही होगी तब मांगेंगे, तब वो फलीभूत होगी, प्राण शक्ति जाके उसको बढ़ा देगी। और जब आप निकाल रहे हो किसी चीज को, है ना, बाहर जाए तो उसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं। निकालते समय सिर्फ दुर्गुण ही निकलते हैं हमारे शरीर से। लेते समय प्राणवायु निकलती है, ऑक्सीजन शुद्ध, जिसमें प्राण शक्ति रहती है। और निकल एग्जिट करते समय कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, विषैले पदार्थ रहते हैं शरीर में। और विषैले पदार्थ भाप बन के हमारे शरीर में बाहर निकल जाते हैं सांस के माध्यम से। तो जो भी हमें वो लौटती हुई सांस से भाव करते हुए छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद, ये तो आप जब 21 बार आपकी हो चुकी होगी तो आखिरी बार आप सांस को बाहर छोड़ देंगे। बाहर छोड़ने के बाद आप बाह्य कुंभक करेंगे। जो आपने नेगेटिविटी छोड़ी है, जहरीली गैसें बाहर छोड़ी हैं आपने, वो वापस फिर ना आ जाए तुरंत, आप खींचेंगे तुरंत तो तुरंत वापस चली जाएंगी। तो उसको थोड़ी देर के लिए आप बाह्य कुंभक कर लेंगे। इस बाह्य कुंभक को आप बढ़ाते जाएंगे, जितनी देर तक आप बढ़ाएंगे। शुरू में 15 सेकंड करिए, फिर 25 सेकंड, फिर 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, यथाशक्ति आप बाहर छोड़ दीजिए। और सांस को बाहर फेंकते हुए आपको अपने आप को मुक्त होते हुए देखना है, सारे विकारों से, सारी समस्याओं से। तो सारी समस्याओं से जब आप विकार को आप मुक्त होते हुए देखेंगे, और कम से कम 9 बार करेंगे। और ज्यादा यदि आपके पास समस्याएं हैं तो सुबह शाम कर लीजिए। इसको करिए, पहले दिन आपको रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। पहले नहीं तो हफ्ते भर में, किसी को हफ्ते भर में हो जाएंगे, किसी को 15 दिन में हो जाएंगे। और 45 दिन तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा समय हो जाता। और पहले दूसरे दिन से हफ्ते भर में ही आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में 3 दिन करिए इसको, 3 दिन में आपको परिणाम मिलने चालू हो जाए तो इसको फिर कंटिन्यू आगे कर दीजिए। अदरवाइज दूसरी साधनाएं, बहुत सारी साधनाएं फिर हमारे पास में। तो इस तरीके से कल ये हमने सिखाई थी आपको, आज फिर उसका रिवीजन कर दिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज जो मुख्य साधना है आज की, वो है अभीष्ट लाभ प्राप्ति प्राण साधना। जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, जो भी लाभ, जो भी आपका लक्ष्य हो, छोटे छोटे लक्ष्य हो, बड़े बड़े लक्ष्य हो, शुरुआत में हमें छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना है कि हमको ये चीज मिल जाए जो नहीं मिल रही हो आपके जीवन में। जैसे आज हमको पैसे मिल जाए, इतनी जरूरत है, उतनी जरूरत के मांग लीजिए। कोई वस्तु नहीं मिल रही है, वो मिल जाए, पुस्तक नहीं मिल रही, वो मिल जाए। तो उसको, जो भी आपकी इच्छा हो, उसके उसका ध्यान करके इस साधना के माध्यम से मांगना है। और ये भी बहुत अच्छा काम करती है ये वाली साधना, जैसी जय हो विजय हो साधना है, वैसी ही साधना ये भी काम करती है।
तो ये मंत्र थोड़ा सा मंत्र है बस इसमें, मंत्र इसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो गर्दन सीधी करेंगे, पीठ सीधी करेंगे, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस ले लेंगे 2-3 पहले, और सांस भरते हुए आपको ये 7 जो शब्द हैं, मंत्र हैं, उनका मानसिक रूप से जाप करना है। ध्यान रखिए, सांस भरते समय दोनों नथुनों से सांस भरेंगे, दोनों नासिकाओं से सांस भरते हुए ओम भूर, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, इतना मन में दोहराते हुए लिख लीजिए। ओम भूर, ओम भू, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जन, ओम तप, और ओम सत्यम का मानसिक रूप से जाप करते हुए एक सांस में आप जब तक ये सांस भरेंगे, जब तक एक बार आपको ये दोहरा दोहरा लेना है, एक बार इनका जाप हो जाए, फिर सांस को रोक लीजिए और 3 बार इसी मंत्र का जाप करिए। सांस रोके रोके 3 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। 3 बार सांस भरी हुई है, मानसिक रूप से इसका जाप किया, और जाप करने के साथ ही आपको आपका जो भी अभीष्ट लाभ है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपका अचीव गोल है, उसको मन ही मन दोहराना है, जितनी बार आप दोहरा सकें। एक बार में एक ही उसका परिणाम मिल जाता है, एक बार में ज्यादा करेंगे तो फिर टाइम लगेगा। तो एक एक को करते जाइए, जब जब पूरा होता जाए आप उसको आगे बढ़ाते जाइए, दूसरा करिए फिर उसके बाद। और फिर सांस को छोड़ते समय 2 बार इसका जाप कर, एक बार जाप करते हुए इसको भरना है, 3 बार आपको जाप करते हुए सांस को कुंभक करना है, सांस को रोके रखना है, 2 बार इसका जाप करते हुए इस सांस को बाहर निकालना है। ये हुई ये हुई एक बार की साधना। यथाशक्ति अपने आप को जितनी समय इसको कर सकते हैं, यथाशक्ति जितनी बार आप इसको कर सकते हैं, मंत्र फिर से बता देते हैं, जितनी बार कर सकते उतनी अभीष्ट फल मिल जाता है। मंत्रों से इसकी शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अभीष्ट लाभ प्राप्ति प्राण साधना, अभीष्ट लाभ प्राप्ति साधना, ये है इसका। ये ओम भू, ओम भुवः, देखती है कहीं लिखा होगा तो। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम महा, ओम जन, ओम जन, ओम तप, ओम तप, और ओम सत्यम, ये मंत्र है इसका। बाकी अभी दूसरे मंत्र आपको भेजे जा रहे हैं, इनको अभी अगली अभी जो नेक्स्ट उसमें ये सब मंत्र अभी आपके काम में आने वाले हैं। सिंपल है बिल्कुल।
ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। हो गया। आज आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण साधना सीखने वाले हैं। वो साथ ये मंत्र हमने आपको भेज दिए हैं। जो मंत्र जहां लगेगा, ये सब अभी मंत्र आने वाले हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। दिनेश धीवन जी ने देखिए कितने अच्छे तरीके से लिख के भेज दिया आपको। बहुत बढ़िया। कहीं कोई मिस्टेक भी नहीं है, देखिए पूरा सब हलंत वगैरह सब लगे। हाँ, सांस लेटे लेटे भी कर सकते हैं, जैसे चाहे उसको करिए। बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत फेमस मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है ये। इससे आपके आपके सारे के सारे कार्य हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे प्राण शक्ति की। इतनी शुरू से हम प्राण प्राण शक्ति की बात करते आ रहे हैं, सारा सब कुछ प्राण से ही संचालित होता है। तो क्यों ना अब हम प्राणों की भी साधना करें। तो ये इसका नाम दिया है प्राण शक्ति वंदना साधना। प्राण शक्ति का वंदन करेंगे, क्योंकि यहां तक सबको जय हो विजय हो साधना सिखाएंगे, सब सिखाएंगे। चलो, मिल गया मंत्र, मिल गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मंत्र है वो बिल्कुल शुद्ध लिखे हैं इन लोगों ने। जो भी परिश्रमी लोग लिखे हैं, लगे हुए हैं, दिनेश धीमन जी, सत्येंद्र साहू जी, अर्चना जी, इन सब लोगों ने सही मंत्र लिखे हैं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। इसको याद कर लीजिए, ये आपके हमेशा जीवन भर काम आएगा। बहुत छोटी छोटी सी साधना है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही रिजल्ट देने वाली। चलिए, तो देखिए प्राण जो शक्ति है, प्राण तत्व, ये सब चीजों में विद्यमान है। हर चीज में, सूर्य से भी प्राण मिलता है, चंद्रमा से भी प्राण मिलता है, वायु से भी प्राण मिलता है, भोजन से प्राण मिलता है, वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से, सब चीजों से हमको प्राण मिलता है। हाँ, जिनसे प्राण नहीं मिलता है उनसे प्राण शक्ति का क्षय जरूर होता है। कैसे? टेलीविजन से नहीं मिलता प्राण, मोबाइल से प्राण नहीं मिलता। वो बात अलग है, क्लास के माध्यम से आपको मिल रहा है, लेकिन रेडिएशन मिलेगा आपको अपोजिट में। तो उससे क्षय होता है आपके प्राणों का। तो देखिए, प्राण की शक्ति अपरंपार है। बच्चे का बच्चे के जन्म के पहले ही प्राण शक्ति माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था कर देती, उसकी भोजन की व्यवस्था कर देती, जन्म के पहले। बच्चा जैसे बड़ा होता है, जब खाने वाला होता है, तब दांतों की व्यवस्था कर देती है। फिर जब हमारे पूरे शरीर से विषैले तत्व खींचने की व्यवस्था कर देती है। जब भी हमें जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में शक्ति की जरूरत होती है, जब, तो असहनीय बल, आपने देखा होगा, हम एक दिन 1 घंटे भी यदि ऐसा सामान्य अवस्था में खड़े नहीं हो पाते, लेकिन अभी जब हमारा प्रियजन, कोई परिजन बीमार हो जाए, तो अस्पताल में हम एक पैर के बल 24 घंटे खड़े रहते हैं। हमारे अंदर असीम बल और शक्ति आ जाती है। जब जरूरत पड़ती है उसकी, जो काम हम नहीं कर पाते वो तत्काल कर देते हैं, जिसका कभी हम कल्पना भी नहीं की थी। कुछ भी काम हो। क्यों? क्योंकि जो असीम बल, जो शक्ति है, वो प्राण शक्ति हम में निहित रहती है। वो जब मन जीवन और मरण का प्रश्न उत्पन्न होता है, तब वो जागृत हो जाती है, ऑटोमेटिक स्वतः जागृत हो जाती है। और वो सब करवा देती है जो सामान्य व्यक्ति से कल्पना नहीं कर सकते। तो शरीर में हमारे असीम शक्ति प्राण शक्ति के ही कारण है। जितने भी ग्रह भोजन, सब कुछ हमको जो मिल रहा है, वो सब जीवन में सब कुछ, एवरीथिंग जो भी आप देख रहे हैं, वो सब प्राणों के बदौलत ही है।
प्राण शक्ति से ही संचालित है सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ चीजें जो आप देख रहे हैं। तो ये दिखाई जितनी ज्यादा सूक्ष्म होगी वो उतनी ज्यादा शक्तिशाली, उतनी ज्यादा पावरफुल होगी। मोबाइल की तरंगें दिखाई नहीं देती आपको, टीवी की तरंगें नहीं दिखाई देती, लेकिन इतनी शक्तिशाली है कि सब कुछ काम उनसे हो रहा। वैसे प्राण शक्ति दिखाई नहीं देती, वायु दिखाई नहीं देती, लेकिन इतनी शक्तिशाली है। जो दिखाई देते वो उतने नहीं है। वायु तो खत्म, व्यक्ति का डेथ हो जाती है। मेडिकल विज्ञान, मेडिकल साइंस में उसको करार दे देते हैं कि खत्म हो गया व्यक्ति। तो तो अब जो है हमको इस तरीके से प्राण शक्ति को साधना है। प्राण शक्ति की यदि हम साधना करेंगे, प्राण शक्ति को साधेंगे, तो प्राण शक्ति हमें सब कुछ देगी, सब कुछ प्रदान करेगी प्राण शक्ति हमको। तो उसकी उपासना बहुत जरूरी है। आप जब भी कोई भी साधना करें, कुछ भी करें, तो आप एक बार जरूर प्राण शक्ति का स्मरण कर लें। एक साधना जरूर प्राण शक्ति की करें, क्योंकि प्राण ही सब कुछ है, सब कुछ आपको दिलाने वाला है जीवन में। हर चीज, सब चीजों का हिसाब प्राण ही रखता है। और धीरे धीरे प्राण शक्ति जैसे जैसे क्षीण होती जाती है, हमारा जीवन समाप्ति की तरफ बढ़ता जाता है। और जिस दिन प्राण निकल गए, जिस दिन पूर्ण रूप से क्षीण हो गई, उस दिन डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि अब इस व्यक्ति के जो है प्राण जो है वो निकल गए, अब हमारे पास इसका कहीं कोई उपचार नहीं, खत्म, प्राण निकल गए। यही प्राण निकल जाते हैं। उन्हीं प्राणों की आज हम चर्चा करेंगे। उनकी साधनाएं हैं, वो साधना आप करेंगे तो आपके सब काम होंगे। आप स्वस्थ भी होंगे, धन की प्राप्ति भी होगी, ऐश्वर्य भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और प्राणों की, जैसे ईश्वर की वंदना करते, प्राण, ये जो भगवान है वो भी प्राण है, सब कुछ प्राण है। और लोग प्राणों ही के बारे में नहीं जानते, सबसे बड़ी चीज ये है। यहाँ ये तो ठीक है, एमए पीएचडी वाले लोग भी प्राण के बारे में नहीं जानते, योग से एमए पीएचडी वाले भी। ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि उनको बता ही नहीं गया कि प्राण क्या चीज है। हर चीज में हम अपनी प्राण शक्ति को ही बढ़ाते हैं, हर चीज में बढ़ाएंगे प्राण शक्ति। जो भी काम करेंगे सब में प्राण शक्ति बढ़ेगी आपकी। जिनमें क्षीण होगी उसमें आप स्वतः अधोपतन की तरफ जाएंगे, विपत्ति की तरफ जाएंगे, जीवन का क्षय करेंगे। तो अब कैसे करना है साधना? तो प्राण वंदना में मंत्र भी हैं, मंत्र हमने आपको भेज दिए हैं। जो भी मंत्र जहां आएगा उसको देख लीजिए, उसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, हमसे बोल देंगे। जहां जो मंत्र आएगा आप उसको, ये हमने भेज दिए आपको मंत्र। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, सिद्धासन में या पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे। किसी भी आसन में बैठ जाइए। फिर दाहिनी नासिका को बंद करना है। बाई से हम धीरे धीरे सांस अंदर की तरफ भरेंगे और मंत्र का जाप करेंगे। जय महाप्राण शक्ति, जय महाप्राण शक्ति, जय महाप्राण शक्ति। अभी तक आपने किसी ने भी प्राणों की आराधना नहीं की, प्राणों की वंदना नहीं की। वही हमें जीवन में आज से लेके आज तक हमेशा हमारा ध्यान रखे हुए हैं। 24 घंटे हर चीज हमको उपलब्ध कराते हैं, हर चीज उनके माध्यम से हमें मिल रही। और अभी तक हमने कभी भी उनको ध्यान, बात, वो उनकी बात क्या, उनका स्मरण तक नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ, है ना। तो हम उसी की तरफ बढ़ेंगे
क्योंकि अभी पितृ पक्ष चल रहा है। तो जैसे पिता लोग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनने हमें जीवन दिया है ना हमारे शरीर में, उन्हीं ने हमको जीवन दिया। और वो यदि किसी कारण से उनकी मुक्ति नहीं होती है तो हमारी, समझ जाइए, हमारी प्रगति नहीं हो पाती। हमारे हमें लगातार विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, लगातार विघ्न बाधाएं आ रही हैं, आपके कार्य पूरे नहीं हो रहे, आप प्रसन्न नहीं हो रहे, या कोई भी समस्या है, तो समझ जाइए कि आपको, आपके जो पूर्वज हैं, आपके पितृ जो हैं, वो प्रसन्न नहीं हैं। तो उनकी एक अलग से साधना होती है पितरों की मुक्ति के लिए, वो आपको करवा देंगे। तो एक ही दिन आप कर लीजिए, आप उसी दिन से फिर आप इसके रिजल्ट देखने चालू हो, मिल जाने चालू हो जाएंगे आपको। तो सांस भरते हुए वायु नासिका से आपको जय महाप्राण शक्ति, जय महाप्राण शक्ति, जय लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से बोलते हुए आपको जय महाप्राण शक्ति, जय महाप्राण शक्ति का जाप करते हुए सांस को अंदर भर लेना है। फिर यथाशक्ति, यथाशक्ति आपको सांस अंदर रोक के ध्यान करना है कि चारों तरफ, आपके शरीर के चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल रहा है, और उस शक्ति में आप स्नान कर रहे हैं, आप सराबोर हो रहे हैं। फिर आप इस क्षमता के अनुसार रोकते हुए दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, और बाई, अब हम क्या करेंगे, बाई, बाई से हमने सांस खींचे थी, अब बाई को हम बंद कर लेंगे और दाहिनी नासिका से सांस को बाहर रिलीज करेंगे, और फिर हम वही मंत्र जाप करेंगे, जय महाप्राण शक्ति, जय महाप्राण शक्ति, जय महाप्राण शक्ति, कहते हुए वह छोड़ देंगे। अब हमने दाहिनी से छोड़ा है, तो दाहिने से फिर हम सांस को भरेंगे, और जय महाप्राण शक्ति, जय महाप्राण शक्ति बोलते हुए सांस को अंदर भरेंगे। यथाशक्ति सांस को रोकते समय चारों तरफ हम अपने आप, अपने आसपास, अपने शरीर, आंखों से, बंद आंखों से विजुलाइज करेंगे शरीर के चारों तरफ कि प्राण शक्ति एक दिव्य रोशनी की तरह, आभा मंडल कहते हैं जिसको, वो हमारे शरीर के चारों तरफ विद्यमान है। अभी आ रहा है क्या क्या बोलना है, वो सब बताएंगे, मन में ही बोलने पड़ते हैं सब मंत्र। तो इसको जैसे ही हम करेंगे तो तत्काल कुछ दिन के बाद, अभी आप अपना ओरा चेक करा लीजिए, उसके बाद आप चेक कराएंगे 15 दिन के बाद में, तो आपका स्पष्ट आपका ओरा कुछ अलग होगा। सुविधा अनुसार फिर हमें दाई से खींचनी थी, बाई तरफ से फिर हम रिलीज करेंगे सांस को, और प्राण शक्ति की जय जयकार करते हुए, जय महाप्राण शक्ति बोलते हुए करेंगे। वो ये प्रतिदिन 3 बार से लेके 30 बार तक कर सकते हैं, 3 बार से लेके 30 बार तक इस साधना को हमें करना है। यहाँ तक समझ में आया गया होगा। जी स्वाति जी। जी। होगा इतना, ये अब अगली इसी की प्राण शक्ति की दूसरी साधना, 4 विधियां सीखे, 4 विधियां हैं प्राण शक्ति की उपासना की। पहली विधि ये थी, आपको जो अच्छी लगे उसको करना चालू कर दीजिए, उसमें वो आप कर सकते हैं। दूसरी थोड़ी मंत्र वाली है जो अभी हमने आपको भेजा था, तो इसमें सांस भरते हुए वही करना है, जय महाप्राण बुद्धि, जय महाप्राण शक्ति। सांस बोलना है, जय महाप्राण बुद्धि, जय महाप्राण शक्ति, जय महाप्राण बुद्धि, जय महाप्राण शक्ति। और ये बोलते बोलते
आप सांस को अंदर भर लेंगे वायु नासिका से। और जब आप सांस को भर चुके होंगे तो सांस रोक के समय जय महाप्राण शक्ति प्राण बुद्धि, जय महाप्राण बुद्धि, जय महाप्राण शक्ति। आप जब रोक चुके होंगे तब आपको ये मन ही मन जो मंत्र है वो पढ़ना है। ओत प्रोत हो रहा विभू से, ओत प्रोत रोम रोम मेरा प्रतिरोम, नैनों में भी छाए हुए हैं मधुरम मेरे प्रीतम सोम। पूत पूत प्रेरणाएं लेकर मेरे मन में करते वास, मेरे मन बुद्धि प्राणों में भर रहे तुम ही उत्साह। ये आप मन ही मन जाप करेंगे इसका। ये आपको भेज दिया गया है उसमें। और ये दूसरी प्राण शक्ति हो गई। फिर आप इसको बोल माने आपको खींचते हुए सांस को बोलना है जय महाप्राण बुद्धि, जय महाप्राण शक्ति, जय महाप्राण बुद्धि, जय महाप्राण शक्ति। ये भर गई। फिर आपको जो बताया वो भरे हुए उसका जाप करना है। और छोड़ते हुए फिर इसी का जाप करना है, दाएं बाएं दाएं से छोड़ते हुए जय महाप्राण बुद्धि, जय महाप्राण शक्ति। रिलीज कर देंगे इसको बोलते हुए। और इसको आप अपनी सुविधा अनुसार 3 बार से लेके 12 बार तक कितनी बार आप चाहें वो कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो ये आपकी प्राण शक्ति की दूसरी साधना। तीसरी, मंत्रों के साथ में सबसे पहले तो आप इसमें सुखासन में माने पालथी मार के बैठ जाएंगे। अभी कोई ना कोई लिख के भेज देगा आपको, चिंता मत करिए, बहुत सारे हैं लिखने वाले। सुखासन में बैठ जाएंगे, दोनों नासिकाओं से 9 बार लंबी लंबी गहरी सांस प्रश्वास लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। बाएं बाई नासिका से हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम साधनाएं करते हैं, आध्यात्म वाले कार्य करते हैं, पढ़ाई लिखाई वाले काम करते हैं, तो हमारी बाई नासिका चलनी चाहिए। तब उसके अभीष्ट फल मिलते हैं, जल्दी फल मिल जाते हैं। ऐसे कुछ भी तरीके से कुछ का कुछ करते रहोगे बिना कुछ नियम धर्म के, तो वो फिर बहुत लंबी यात्रा रहती है। सही सिस्टमेटिक करोगे तो बहुत जल्दी हो जाती। इसलिए प्राण योग की जो साधना है वो इतनी जल्दी फलीभूत क्यों हो रही। डेली 50 लोग जुड़ते हैं ग्रुप से, और प्रतिदिन पता नहीं कितने लोगों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, इसी पे मैसेज आते रहते हैं कि आज हमारा ये काम हो गया, हमारा वो काम हो गया, हमारा ये ठीक हो गया, हमारा वो ठीक हो गया। सही तरीके से करेंगे तो। जो सही तरह एक बार जी आई थी उनको पता ही नहीं कि क्या करती हैं और कैसे करना है ना। वो इस तरीके से करोगे तो फिर कोई रिजल्ट की आशा मत करो, तो सही तरीके से करोगे तब उसके रिजल्ट मिलते हैं। और ये शुद्ध उच्चारण में बोले जाते हैं एक्चुअली मंत्र हमेशा। इसी जो लिखे हुए हैं वो आपको कॉपी भेज दी उसकी लिखी हुई, इसको सही तरीके से लिख लें और सही तरीके से आप उसका जाप करें, तब उसके रिजल्ट सही मिलेंगे। अन्यथा तो कई लोग यहाँ भी जुड़े हुए हैं जो 18-18 20-20 साल से साधना कर रहे हैं, 18-20 साल से साधना कर रहा है, और कई कई लोगों की साधना कर चुके, कई गुरुओं की कई जगह से। बोले कुछ नहीं हुआ अभी तक। 18 साल हो गए लोगों को, कोई मतलब नहीं उसका। हमने कहा 18 दिन में ही यहाँ फलीभूत हो जाती, 18 साल तो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो 1 हफ्ते में लगभग मिल जाते हैं रिजल्ट। कुछ कुछ तो ऐसे लोग हुए, एक मिलवाएंगे कभी। डॉक्टर हैं अनुराग वर्मा, नरसिंहपुर के हैं, डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर, अभी हमारे प्राणयुक्त ट्रस्ट में भी है वो तो वो आए थे हमारे पास 3 दिन के लिए। और वो बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छे पहले से शिव जी के बहुत अच्छे भक्त हैं। और बोलते रहे हमको, एक दिन दो दिन उन्होंने काफी बोला कि आप हमें कुछ दे नहीं रहे, कुछ नहीं दे नहीं रहे। हमने कहा आंख बंद करो। आंख बंद किया उन्होंने, और जैसे ही उनको अनुभूतियां शुरू हुई,
जैसे ही उनको, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जय हो विजय हो सर। हमारे साथ में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रकांड पंडित अनेक विधाओं में महारत हासिल किए हुए हैं। डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी, ये उन्होंने कुछ आपके लिए, सबको लिए संदेश भेजा है। उनसे हम निवेदन करते हैं कि वो कृपया मंच पे आए, उनको सुनने का आज सौभाग्य सबको मिलेगा। ये बता दें, ये प्रोफेसर नीलम त्रिपाठी जी अनेक विषयों के जानकार हैं और महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, और योग, ज्योतिष और संस्कृत और पता नहीं कितनी चीजों के प्रकांड पंडित हैं। कई बुक्स उन्होंने लिखी हुई हैं। राष्ट्रीय स्तर की अनेक संस्थाओं में उनकी सहभागिता है, अनेक संगठनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कुछ कुछ लिख रहे हैं सबके लिए। शायद वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जोड़ेंगे तो जरूर उनसे आपकी भेंट कराएंगे। भी है, रखें, प्राण शक्ति को जगाएं। आज तो चेतना को चैतन्य करने का दिवस है। आपकी संकल्प सिद्धि का कॉल आ गया है। जय हो विजय हो। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। प्रोफेसर इंदिरा वर्मन जी जुड़ी हुई हैं। जय हो विजय हो मैडम। आ गए सर भी। प्राणयोग परिवार में स्वागत है सर, बहुत वंदन, अभिनंदन सर, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। आप सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामना। हमें बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है कि विश्व के अत्यंत ख्यातनाम आचार्य और प्राण शक्ति के प्राण हमारे साथ हमें दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं, सभी का मंगल कर रहे हैं और लोक कल्याण की भावना से आप अनवरत पूरे विश्व में जिस आत्मशक्ति का जागरण करा रहे हैं, ये बहुत महनीय है। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः, प्रत्येक जीव पहले स्वयं से संतुष्ट होता है, फिर वह जगत में विस्तार को प्राप्त करता है। इसलिए जो व्यक्ति प्राण शक्ति की आराधना करते हैं, उन्हें स्वभाव में, अपने भाव में रहना चाहिए, और जब अपने भाव में रहते हैं तो उस परम तत्व को प्राप्त करते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस इसलिए है कि आज गजकेसरी योग है। चंद्रमा और गुरु एक साथ मीन राशि में इस समय विद्यमान है और गगन मंडल और गुरु के द्वारा उपदेशित होकर अगर संकल्प सिद्धि मिलती है, तो हम शास्त्रपूत ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। मनमुखी जीवन और शास्त्रमुखी जीवन है कि शास्त्र का अनुसरण करने वाला व्यक्ति पूर्ण चैतन्य को प्राप्त होता है। व्यक्ति का अंतःकरण आनंदित होता है, रोम रोम पुलकित रहता है, गदगद रहता है व्यक्ति। उसके कपाल में, भाल में, ललाट में, भ्रुकुटी में, नासिका में, कपोल में, अधरोष्ठ और हनु में, चिबुक में, स्कंध में जो दिव्य दैवीय चेतना चैतन्य रहती है, वह जागृत हो जाती है और उसे स्पर्श करो तो रोमांच होने लगता है। ये रोमांच प्रभु कृपा से होता है। जितना निर्मल चित्त होगा, अंतःकरण जितना निर्मल होगा, प्रकृति उतनी प्रकट होने लगती है। ये बहुत ही सुंदर योगी योगानंद जी के स्नेह सौख्य का परिणाम है कि हम सब लोग यहाँ जुड़े हैं एक मंच पर, और इस
अद्भुत अविश्वसनीय रहस्यमयी साधनाओं का जो संसार है, इसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं, साधनाओं को आत्मसात कर रहे हैं, प्रकृति से स्वयं को समवेत कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यम यम चिंतयते कामान तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जब सभी शुद्ध हृदय वाले लोग एक मंच पर जुड़ते हैं तो सबके संकल्प सहज ही पूरे होने लगते हैं। इसलिए इससे जुड़े रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है, और वो पूर्णता की निकटता है। तो आज गुरु की निकटता, चंद्रमा मन सो जाता, हमारा मन चंद्रमा से बना है और वो आज गुरु के निकट है। और जब मन गुरु के निकट होगा तो वह विधेयक होगा, अनुकूल विचारों को धारण करेगा, संकल्प सिद्धि का काल होगा, और आनंदाध्येयो खलविमानी भूतानि जायन्ते। ये सारा जगत आनंद से निःसृत हुआ है, आनंद में निमज्जित होता है, और हम सब आनंद से समुद्भूत हैं। हमारी जो नाद सृष्टि अथवा बिंदु सृष्टि जिससे भी हमारा विस्तार हुआ है, हम उस परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो आज इस कक्षा को संपन्न करके हम सब लोग गगन मंडल में जाकर चंद्रमा और बृहस्पति की निकटता का दर्शन करेंगे। योगी योगानंद जी के स्नेह सौख्य से जो आप समवेत प्रक्रियाएं कर रहे हैं, जब आप प्रक्रिया करेंगे प्रकृति की निकटता में, अपने पैर को धरती पे रखेंगे तो अर्थिंग मिलेगी। प्रकृति से आप जितने निकट रहेंगे उतना आशीष मिलेगा। जो अपने माता पिता की जितनी चरण सेवा करेगा, आत्मा की उतनी निकटता मिलेगी। वो बड़े धन्य भाग्य लोग हैं जो रोज रात को अपने माता पिता की चरण सेवा करके सोते हैं। धन्य है वे लोग जब जगते हैं तो सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। धन्य है वे लोग जिनके माथे पर भगवान के दाहिने पैर के अंगुष्ठ का तिलक लगा हुआ होता है। धन्य है वे लोग जो दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़कर अपने अंतःकरण में प्रकृति की पूर्ण, आयुर्वेद की पूर्ण और अध्यात्म की पूर्ण जागृति करा रहे हैं। मैं अध्यात्म गुरु योगी योगानंद जी के प्रति अत्यंत स्नेह अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये अनुदिन संपूर्ण विश्व में इसी तरह ज्ञान का विस्तार करते रहें। आप सबके लिए अनंत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत मंगल कामना। हरि ओम, जय गुरुदेव। अद्भुत अद्भुत सर, कितनी अलौकिक आपको आपको हमने भी प्राप्त हुई। हमने सर का बहुत कम सौभाग्य, मेरी आए थे सर को, तो सर मेरा इंटरव्यू देने के लिए आए थे 4 साल पहले होगा। जी जी, चलिए, हमारा सब लोगों का क्या, हम चाहते हैं कि इस प्रकार से आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका अद्भुत अलौकिक ज्ञान सबको मिलता रहे। अवश्य। बहुत 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 शुभकामना। बहुत ये बहुत धन्यवाद जी। जी, चलिए, अब प्रमोद जी को आमंत्रित करते हैं आभार के लिए, पाठ के लिए। डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव जी। कल हम प्रोफेसर इंदिरा बर्मन जी भी जुड़ी हुई हैं। ये समाज शास्त्र विभाग की प्रोफेसर हैं सागर में, भोपाल यूनिवर्सिटी में, और साथ में ये अनेक राष्ट्रपति पुरस्कार से इस साल उनको सम्मानित किया गया है। और कल उनसे आग्रह करेंगे कि उनका प्रवचन, उनके ज्ञान, अद्भुत उनका जो रहस्यमय ज्ञान है अनेक साधनाओं पे, और
अनेक विधाओं में वो पारंगत हैं, उनको सुनने का हमें सौभाग्य मिलेगा। तो और आभार के लिए डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही सरल भाव के आदरणीय त्रिपाठी जी को मैं हृदय से नमन करता हूँ। आपकी वाणी से हमारे विशुद्धि चक्रों पर जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, मैं समझता हूँ वो अपने आप में अद्भुत है। और निश्चित तो आपके आशीर्वाद के अभिलाषी हैं और चाहेंगे कि किसी विशेष दिन आप जरूर समय निकालें। और हमारे में बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो आपको सुनना चाह रहे हैं, और उनमें से मैं भी प्रथम पंक्ति में अपने आप को पाता हूँ। और मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से गुरुजी हमें साधनाओं के माध्यम से जागृत करते हैं, हम चाहते हैं कि ज्योतिष और कर्मकांड के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने आप को निर्मल कर सकें। इस विषय पर एक दिन आप आएं और आपकी विद्वता का हम सबको जो है इंतजार रहेगा कि आप लोग हमारा मार्गदर्शन कर सकें। और निश्चित तौर पर आज जो आपने समय दिया, और निश्चित तौर पर जो चीजें आज बड़ा ही अद्भुत संयोग में जब आप बात कर रहे थे तो मैंने खुद जाकर के देखा बाहर, वास्तविकता में बड़ा मुझे योग है मेरी कुंडली में। खैर इसका चर्चा है, इस विषय पे कभी मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी है आज आपका वक्तव्य सुनने के बाद। और निश्चित तौर पर साथियों, जैसा कि आदरणीय त्रिपाठी जी ने बताया, आज गजकेसरी योग है, तो आप जरूर जरूर ज्ञान शब्द के साथ आप महादेव का आह्वान करें, आदरणीय गुरु जी का आह्वान करें, और निश्चित तौर पर आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं आदरणीय त्रिपाठी जी को पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि आप बीच बीच में जरूर आए, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं वो सुनना चाहते हैं। लगभग 2,500 के पार हम लोग जा चुके हैं, पिछले 2-2.5 महीने में ही हमने ये अचीव किया है। और हमारा उम्मीद है कि अगले नवरात्रे होंगे तब तक हमारी संख्या जो है करीबन करीबन 50,000 हो जाएगी। और बीच बीच में आपका मार्गदर्शन जो है हमें मिलता रहेगा, ऐसे हम कामना करते हैं। आज के इस विशेष समय के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब हम शांति पाठ की ओर बढ़ेंगे। आप सभी जो हैं कमर गर्दन को